साइंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और लॉजिकल रीजनिंग के जरिए हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक तरीका है। जैसे जैसे नई डिस्कवरीज होती हैं, साइंस बदलता रहता है, ये हमेशा रिवीजन के लिए तैयार रहता है। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, फेथ और लाइफ के मीनिंग को एक्सप्लोर करता है और हमें ये समझने का एक फ्रेमवर्क देता है कि इस कॉस्मोस में हमारी जगह कहाँ है। साइंस जहाँ नेचुरल वर्ल्ड के कैसे पर ध्यान देता है, वहीं रिलीजन क्यों के सवालों से जूझता है। ये दोनों ही अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट हों। बहुत से लोगों ने साइंटिफिक इंक्वायरी और रिलीजियस फेथ दोनों को अपनाकर जिंदगी में तालमेल बिठाया है। ये दोनों ही दुनिया को समझने के लिए अलग अलग नजरिए पेश करते हैं, जो एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यह सोचना गलत है कि साइंस और रिलीजन फंडामेंटली इनकम्पैटिबल हैं। हिस्ट्री ऐसे बहुत से फेमस साइंटिस्ट्स के एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जो डीपली रिलीजियस थे। गैलीलियो गैलीलेई चर्च के साथ अपने मतभेदों के बावजूद एक डिवाउट कैथोलिक बने रहे। सर आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्स के इंट्रिकेट वर्किंग्स में गॉड का हाथ देखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिवर्स की इंटेलिजिबिलिटी पर एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ वो एक्सप्रेस किया। ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और रिलीजियस फेथ एक दूसरे को एक्सक्लूड नहीं करते। इन साइंटिस्ट्स ने अपने साइंटिफिक एंडेवर्स को अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ रिकंसाइल किया और रीजन और फेथ दोनों को अपनाया। जहां हिस्ट्री, साइंस और रिलीजन के बीच हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस के एग्जाम्पल्स देती है, वहीं कुछ पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन भी रहे हैं। सबसे बड़ा क्लैश लाइफ और यूनिवर्स की ओरिजिन को लेकर है। एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशनिज्म। एवोल्यूशन का थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक वेरिएशन के जरिए अर्थ पर लाइफ की डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है। क्रिएशनिज्म इस बिलीफ को मानता है कि यूनिवर्स और लाइफ को एक डिवाइन बीइंग ने क्रिएट किया था, जैसा कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। एक और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस मिरेकल्स और सुपरनैचुरल के रेलम में आता है। साइंस ऑब्जर्वेबल फिनोमेना के लिए नेचुरल एक्सप्लेनेशंस पर निर्भर करता है, जबकि रिलीजन मिरेकल्स को डिवाइन पावर के रूप में इंटरप्रेट कर सकता है। पर्सपेक्टिव्स में ये फंडामेंटल डिफरेंस एक ही इवेंट के कॉन्ट्रास्टिंग इंटरप्रिटेशंस की तरफ ले जा सकता है। हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद साइंस और रिलीजन के बीच रेकंसिलिएशन की तरफ एक ग्रोइंग मूवमेंट है। बहुत से स्कॉलर्स एक ऐसे पर्सपेक्टिव की वकालत करते हैं जो दोनों डोमेन्स को कॉम्प्लीमेंट्री मानता है। नोमा प्रिंसिपल बताता है कि साइंस और रिलीजन इंक्वायरी के अलग अलग डोमेन्स में काम करते हैं। साइंस एम्पिरिकल रेलम पर फोकस करता है, जबकि रिलीजन अल्टीमेट मीनिंग और पर्पस के क्वेश्चन से डील करता है। यह पर्सपेक्टिव मानता है कि दोनों डोमेन्स एक दूसरे से सीख सकते हैं और दुनिया की मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर कर सकते हैं। एकेडेमिया से परे साइंस और रिलीजन को रिकंसाइल करने का सवाल इंडिविजुअल्स की पर्सनल बिलीफ्स में दिखाई देता है। बहुत से लोगों को अपनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और रिलीजियस फेथ के बीच बैलेंस मिल जाता है। कुछ लोगों के लिए साइंस फिजिकल यूनिवर्स को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है, जबकि रिलीजन सॉलिस और मॉरल गाइडेंस देता है। दूसरे लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज में स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस खोजते हैं और नेचुरल लॉज को क्रिएटर की विजडम का प्रमाण मानते हैं। अंततः लोग साइंस और रिलीजन को कैसे रेकंसाइल करते हैं, ये डीपली पर्सनल और मल्टीफैसेटेड है। साइंस और रिलीजन के बीच का रिश्ता कॉम्प्लेक्स है और यह पर्सनल एक्सप्लोरेशन का विषय है। इसके लिए ओपन माइंडेडनेस, क्रिटिकल थिंकिंग और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स के साथ एंगेजमेंट की जरूरत होती है। हिस्ट्री बताती है कि लोग साइंटिफिक इंक्वायरी और रिलीजियस फेथ को हार्मोनियसली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जरूरी है कि हम साइंस और रिलीजन के डिस्टिंक्ट बट कॉम्प्लीमेंटरी रोल्स को पहचानें। आप अपनी जिंदगी में साइंस और रिलीजन के इंटरसेक्शन को कैसे नेविगेट करते हैं?